दर्शकों, मैं लक्ष्मी पांचाल स्वागत करती हूं आपका AP 100 टीवी लाइव, आपका प्रदेश आपकी आवाज पे। चलिए बढ़ते हैं आज की ताजा और बड़ी खबरों की। बीएसएफ जवान दलित दूल्हे की गांव के ही दूसरे गुट ने रोकी बिंदोरी, किया पथराव। जिले सहित गरुठ का पुलिस व प्रशासनिक अमला पहुंचा मौके पर, 29 लोगों को किया गिरफ्तार। गरुठ थाना प्रभारी ने कहा, दूल्हे की भी गलती, बिंदोरी निकालने से पहले देनी थी सूचना। मंदसौर जिले के गरुठ तहसील अंतर्गत आने वाले ग्राम पीपलिया राजा में दिनांक 12 अप्रैल 2023 को बीती रात्रि दलित मेघवाल समाज के एक बीएसएफ जवान दूल्हे की बिंदोरी निकाली जा रही थी, तो गांव के ही दूसरे गुट द्वारा उन्हें बिंदोरी निकालने से रोका गया, जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस को देने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। उस समय दोनों पक्ष आमने सामने थे। पुलिस ने किसी तरह अपने वाहन को बीच में खड़े कर तथा समझा बुझा कर बिंदोरी निकालने का प्रयास किया, लेकिन इस दौरान दूसरे गुट द्वारा पथराव करना शुरू कर दिया गया, जिससे वहां पर मौजूद कुछ लोगों को चोटें भी आई हैं और पुलिस का वाहन क्षतिग्रस्त हुआ है। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और लगभग 5 थानों की पुलिस मुस्तैदी से मामले को संभालने में लगी रही। आंसू गैस के गोले भी दागे गए। इस घटनाक्रम में लगभग 29 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं सुबह पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में दूल्हे की बिंदोरी धूमधाम से निकाली गई है। वह इसी बीच आजाद संघ पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा पुलिस थाने पर धरना देकर उक्त बिंदोरी रोक कर पथराव करने वाले आरोपियों के मकान ध्वस्त किए जाने की मांग की गई है और सुबह गरुठ SDM के नाम ज्ञापन देकर उक्त मांग की गई। AP 100 टीवी लाइव न्यूज एंकर लक्ष्मी पांचाल की रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, AP 100 टीवी लाइव से मैं लक्ष्मी पांचाल और एक मामला जो बहुत जगह लेकर के पुलिस प्रशासन भी जो है पूरी मुस्तैदी से लगा हुआ है। और ये मामला मैं आपको बता दूं कि गरुठ तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम पीपलिया राजा में एक रात को जो है दलित समाज के, मेघवाल समाज के ही जो हमारे साथ BSF के जो जवान हैं हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका नाम अर्जुन मेघवाल है। और मामला ऐसा है कि रात को जब इनके द्वारा बिंदोरी निकाली जा रही थी, क्योंकि सभी का मन होता है कि शादी समारोह में वो भी बिंदोरी निकाले, इसी प्रकार से अर्जुन जी मेघवाल द्वारा भी, जो कि BSF के जवान है, उनके द्वारा बिंदोरी निकाली जा रही थी। पूरे समाज जन जो है शादी समारोह में आए हुए थे और इस तरीके से बिंदोरी निकाली जा रही थी। तो मामला यूँ है कि जो उच्च वर्ग के जो समाज जन है, उनके जो मानसिक जो भावना है या फिर कहे कि मानसिक रूप से जो उनकी सोच है, उसको लेकर के पथराव इनके ऊपर किया गया कुछ हीन भावनाओं के चलते। मैं पूरा मामला आपसे ही जानना चाहूँगी। हमारा रात को 9:30 बजे हमारी बिंदोली स्टार्ट हुई, तो अपर कास्ट के लोग जो उन्होंने पथराव किया, हमें बिंदोली रोकी, बिल्कुल। तो कल लगभग कितनी बजे से जो है आपकी बिंदोरी निकल रही थी, क्या पूरा हो रहा? 9:30 बजे से शुरू हुई थी, तो उन्होंने 1-1.5 बजे तक तो रास्ता रोक के रखा। उसके बाद में फिर पथराव शुरू किया। पुलिस फोर्स के आने के बाद उन्होंने पथराव शुरू किया। पुलिस फोर्स लगभग कितने समय बाद पहुंच चुके थे यहाँ पे पथराव? पुलिस फोर्स पहुँचे, पथराव पुलिस फोर्स के पहुँचने के बाद ही हुआ। पुलिस फोर्स पहले जब रोका जा रहा था, जब बिंदोरी निकलने से रोका जा रहा था, तो आपके द्वारा सूचना दी गई थी पुलिस को कि ये मामला है, तो पुलिस की मौजूदगी में पथराव हुआ है? पुलिस की मौजूदगी में पथराव हुआ है। बिल्कुल। तो अब क्या चाहते हैं आपके जो पुलिस प्रशासन का है, किस प्रकार से आपको सहयोग मिल रहा है? पुलिस प्रशासन से एक ही अनुरोध है कि इनको कड़ी से कड़ी सजा दी। मैं एक सिपाही हूँ, जब एक सिपाही को रोक सकते तो आम आदमी क्या होगा? अभी जो हीन भावना है, इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि अभी संविधान के तौर पे अभी संविधान जो रचा गया है वो सभी के लिए समान है, उसके संविधान के लिए सभी लोग जो है समान है, भारत का हर नागरिक समान है, लेकिन ये हीन भावना है, इसके लिए क्या? ये जाहिल लोग हैं, जंगली लोग हैं जो संविधान को मानते नहीं, वरना संविधान सभी के लिए एक ही है। तो अब पुलिस प्रशासन का किस प्रकार से आपको पूरा वो मिल रहा है सपोर्ट की अब बिंदोरी निकाली जाएगी अच्छे से? अभी पुलिस प्रशासन ने ये आश्वासन दिया है और अभी उसमें बिंदोरी निकलवाई उन्होंने। आगे की अभी इस बार तो ये शादी हो गई, अब अगली शादी का पता नहीं। पुलिस प्रशासन साथ दे रहे हैं, मेरी तो हो गई, बाकी हमारा अदर कास्टिंग हमारा कास्टिंग बहुत से शादी है। जब एक सिपाही के साथ ऐसा हो सकता है तो आम नागरिकों के लिए तो क्या ही कुछ बचा है। लेकिन मैं भी ये भी जानना चाहूँगी कि कार्रवाई के तौर पर उन लोगों के जिन्होंने ये पथराव किया है वो भी पुलिस की मौजूदगी में बिना किसी भय के,
तो पुलिस प्रशासन ने इसके लिए क्या कार्रवाई के लिए कहा है? पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया हुआ है, जो अब उनके वो क्या कार्रवाई करती है वो तो अभी कुछ पता ही नहीं पुलिस प्रशासन को। तो जो अभी बीएसएफ जवान अर्जुन मेघवाल जिसे हमने बात की है, जिनकी बिंदोरी निकालने को लेकर के कुछ जो समाज जन है यहीं के रहने वाले हैं और अपनी मानसिक सोच की वजह से उन्होंने बिंदोरी निकालने के लिए मना भी किया था। इसको लेकर के पुलिस आई थी और पुलिस की मौजूदगी में भी बिंदोरी के ऊपर और पथराव किया गया उन समाज जनों द्वारा। तो मैं जो उनके परिजन है, दूल्हे के परिजन है, उनसे बातचीत करना चाहूंगी मैं। जब 10:30 बजे बिंदोरी निकाली गई तब गांव में ही इनकी बिंदोरी निकाली गई। दो लड़के और थे उनकी, और उन्होंने ऐसा अटैक किया कि रास्ता रोक दिया हमारा और हमें मजबूर कर दिया खड़े रहने के लिए। और हमने जब पुलिस बुलाई तो पुलिस कोई परवाह नहीं करते हुए वो रास्ता रोक करके खड़े रह गए और उन्होंने के चमाड़ो तुम्हारे घोड़ी पर क्यों बिठा लिया तुम्हारे बुजुर्गों को, और तुम्हारा बिलोरी और बैन बजारी क्या जरूरत थी, हम तुम्हें इस तरह से खुशियाँ नहीं मनाने देंगे और तुम्हारे दिलों को नीचे उतार देंगे। तब हमने पुलिस को बुलाई, पुलिस की भी परवाह नहीं करते हुए उन्होंने पथरावबाजी करी, पुलिस की गाड़ी के कांच फोड़ दिए और कुछ लोगों को चोट भी आई है। खुद विनोद को चोट आई, एक महिला को चोट आई, मोसारवाली महिला को। तो उसके बाद पुलिस ने फिर मुस्तैदी से कुछ नए जवान बुला करके, अधिक जवानों की संख्या बना करके फिर उनको खदेड़ा और उनके खिलाफ कार्रवाई भी करी। परंतु उस पीरियड में उन लोगों ने हमारे इस प्रोग्राम की लाइट बंद कर दी डिप्पी से और हमें परेशान किया और हम भी घबरा गए कि पत्थर अंधेरे में न जाने कहाँ से आ रहे हैं। गांव पूरा इनका है और हमारी बस्ती एक तरफ है, हम गरीब वर्ग के लोग हैं, से बना और आज भी जिंदा है। तो हम जो है आज भी गुलामी के अंदर जी रहे हैं। परंतु आज पुलिस ने जो कार्य किया है उससे हमें ऐसा लगा कि हम आज आजाद हुए हैं। और हमारी पुलिस के द्वारा सुबह बिलोरी निकाली गई और खाना भी खिलाया हमने लोगों को, मेहमान भी चले गए हैं। परंतु हम पुलिस कार्रवाई से खुश है। लगभग कितने थानों की पुलिस आई थी और मुस्तैदी से काम किया है पूरा? यहाँ भानपुरा पुलिस थी, जो मैं जानता हूँ उनको, गंगा चरण जी पुलिस वाले, लाखन सिंह जी शामगढ़ से आ गए थे, प्रजापति थानेदार शामगढ़ वाले भी आ गए थे और रतलाम की पुलिस भी थी और कुछ जो है गरोड़ की पुलिस थी। इस तरह से 2 लारियां भर के आई थी और पुलिस ही पुलिस हो गई। तो पुलिस ने फिर मुस्तैदी से हम तुरंत बुलाए गए और फिर 28 आदमी के खिलाफ कायमी करी, उनको गिरफ्तार किया। अब आगे की कार्रवाई जो विधिवत होगी वो सरकार ने धाराएं लगाई है और उनको बंद किया गया। ये तो आज का मामला है, लेकिन इसके पहले जब आपके ही समाज के जो दलित लोग हैं उनका ऐसा कार्यक्रम होता होगा, बिंदोरी या फिर कुछ भी होगा, तो कैसे निकलने देते हैं? नहीं, वो या तो हाथ जोड़ लेते हैं या निकालते ही नहीं है। अपने मोहल्ले में निकाल के घर पे बजा के तो छुट्टी कर लेता है। उसे मजदूरी करना होती है, उसके परिवार के लोग इन सामान हो गए मजदूरी करने जाते हैं और बैल गाय उनके मेरे पे ले जाते हैं, चारा खिलाते हैं उनका। अच्छा, कमला शंकर जांगड़े शामगढ़, मैं लड़के का पिताजी का मामा हूँ और मैं खुद मोसारा लेके आया था यहाँ और सभी उसमें अदा की गई। पर उसमें थोड़ा फीकापन ये रहा कि पुलिस ने जो वारदात करी, रात को आंसू गैस छोड़ी, तब जाके ना कामयाबी मिली हम सबको। और मैंने पहली बार आंसू गैस देखी, क्या होता है उससे, गला बैठ गया, आंखों में आंसू गिरा है। मैं जीप लेकर 1 किलोमीटर जाकर खड़ा रहा और वहाँ मेरे को 2 घंटे आराम करने के बाद फिर राहत मिली। तो कहीं ना कहीं इनके हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। नहीं, इनके हौसले बुलंद हैं। अगर शासन इस तरह की कार्रवाई बराबर करती रहे तो निश्चित हमें आज़ादी मिल सकती है। मुझे तो इस बात का दुख है कि जब ऑलरेडी ये मिलिट्री मैन था, बीएसएफ का जवान था और इसके साथ इसके खुद की शादी में ऐसी वारदात हुई, तो फिर आम आदमी की शादी तो नहीं के बराबर समझो आप, उसको तो पापड़े भी दे देंगे ये लोग। तो अब क्या चाहते हैं कुल मिलाकर के आप प्रशासन से? हम ये चाहते हैं कि समाज संगठन हो, समाज में एकता हो और शासन को, प्रशासन को हमारी मदद करने के लिए शासन प्रेरित करता रहे। तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम पीपलिया राजा का जो मामला था, जिसमें दलित लोगों द्वारा बिंदोरी निकाली जा रही थी और वो जो है बीएसएफ का जवान भी है, तो बिंदोरी रोके जाने का क्या कारण रहा है और पूरा मामला क्या रहा है?
ये कल रात में हमारे पास 10:30 बजे के आसपास पिपला राजा में सूचना मिली थी कि मेरा समाज के लोग मेघवाल समाज की बिनौरी को निकलने नहीं दे रहे हैं। कुछ पुरानी बात है और विवादित सी स्थिति बन रही है। तो हम लोग तत्काल में बल लेके वहाँ मौके पे पहुँचा था। तब तक दोनों पार्टी एकदम आमने सामने हो रही थी। तो जब मेरी थाने की गाड़ी थी, मैंने दोनों को बीचों बीच में लगा दी गाड़ी और समझाने बुझाने का प्रयास किया था। तब तक मेरा समाज की तरफ से वहाँ पे पत्थरबाजी शुरू हो गई थी जी। तो पत्थरबाजी शुरू हुई तो इनके मेघवाल समाज के कुछ लोगों को 2-4 को हल्की फुल्की चोटें आई थी। और चोटें आने के बाद में हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किए और समझाने बुझाने के, और पथराव शुरू हुआ जिससे हमारी गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हुई है और कुछ लोगों को लगी भी है। और मौके से फिर हम लोगों ने उसी वक्त फिर रात में वरिष्ठ अधिकारी आ गए थे, एसडीएम साहब, एडिशनल एसपी साहब, डीसीपी साहब। और फिर उसी दौरान हम लोगों ने वहीं मौके पे से ही वक्त घटना के दौरान करीब 28-29 लोग हमने राउंड अप कर लिए थे। और बिल्कुल अभी स्थिति नॉर्मल है। और अभी प्रातः फिर वापस से इन लोगों द्वारा मांग की गई थी कि हमारी बिनौरी निकलना चाहिए। तो उस जो लड़की शादी हो रही है मेघवाल समाज वालों की, तो हमने दलबल के साथ में उसकी पूरे कस्बे में, संपूर्ण कस्बे में उसकी बिनौरी शांतिपूर्ण निकाली गई है और उसकी शादी होने के लिए बारात चली गई है। सर जी, अगर देखा जाए तो बीएसएफ के जवान हैं, तो इस तरीके से भी उनका सम्मान होना चाहिए। और बिनौरी अगर एक जवान की, बीएसएफ जवान की अगर रोकी जा रही है तो फिर आम जनमानस किस प्रकार से संतुष्ट रहे। और आपकी मौजूदगी में भी पथराव किया गया, तो क्या बिल्कुल बुलंद हो रहे उनके हौसले इस कार्य में? ऐसा नहीं है। वो फिर सबसे पहले कि उस लड़के ने हमको खबर नहीं करी कि मैं फौजी हूँ और हमारे यहाँ से विवाद होने की संभावना है। जब ऐसी सी वहाँ स्थिति बनी तो तब जाके हमको मालूम पड़ी कि बीएसएफ का जवान है। और जब मैं गया तब पथराव हो रहा था और उसके पथराव में ही मैंने वहाँ गाड़ी लगा के दोनों पक्षों को रोका है। तो सर, पहले भी ऐसे मामले आते थे, तो क्या पहले ऐसे सख्ती नहीं बरती जाती थी जो आज भी ऐसे मामले सामने आ रहे हैं? सख्ती तो बरस रहे हैं। हमको जैसे सूचना मिलेगी हम तत्काल एक्शन ले रहे हैं, कार्रवाई करिए। बिल्कुल। तो अब आगे आम जनमानस के लिए किस प्रकार से आपकी पूरी सहायता रहेगी ताकि इस प्रकार के गाँव वाइज मीटिंगें करेंगे और समझाइश देंगे। ये अभी कहने का मतलब कलयुग टाइप है। अभी ये सब जात समाज को लेके नहीं चले, एक है। बिल्कुल। सर जी, देखा जाए तो अभी भीमराव अंबेडकर जी की जयंती भी आ रही है, जन्म जयंती है। और देखा जाए तो संविधान के अनुरूप ही सबको चलना है, उसके बावजूद भी ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, ऐसे मामले सामने आते हैं। तो आप सब संदेश क्या देना चाहेंगे सभी जनता? युवा लड़के हैं, इनको ये मोबाइलों पर लेकर सब एक ग्रुप में जुड़ते हैं और इनसे दूर रहना चाहिए और एकदम आवेश में, जोश में नहीं आना चाहिए। ये बढ़िया देश बहुत अच्छे चल रहा है। तो इसको मैं चाहता हूँ कि युवा लड़के समाजवाद, जातिवाद नहीं बांटे और बढ़िया अच्छा अपना त्यौहार मनाए तो बहुत अच्छा रहेगा। और हम लोग बिल्कुल त्यौहार मनाने के लिए तैयार खड़े रहते हैं, न रात न दिन, बरसात न धूप, चाहे कुछ नहीं, देखते और डटे रहते हैं। तो हम चाहेंगे कि शांतिपूर्ण अपना त्यौहार मनाए तो देश हित। सर जी, अभी जिन लोगों को, जिन अपराधियों को इस कृत्य में गिरफ्तार किया गया है, अब आगे की क्या कार्रवाई रहेगी? इन लोगों को हम लोगों ने राउंड अप कर लिया है। आज गिरफ्तारी से कार्रवाई हो गई है और अभी कल हम उन लोगों को न्यायालय में पेश करेंगे, जहां से माननीय न्यायालय जो इनका जमात ले विजय बनाए, जो कार्रवाई चाहेगा वो करेंगे। ठीक है, थैंक यू।